हम सब कुछ समय परमेश्वर की ओर देखें, उनकी मुंह की ओर देखें। Let us seek His face this morning. Thank you, Father. Lord, we love you. परमेश्वर, तुझसे हम प्रेम करते हैं, तेरी स्तुति हम करते हैं प्रभु, तेरी आराधना हम करते हैं प्रभु। Lord, you enable us to worship you, Father God Jesus. प्रभु, तू हमें सहायता करना। Father, more than my voice, more than our music, more than anything, Lord Jesus. Father, let your voice be heard this morning, Father Lord. प्रभु, इन सब चीज़ों से ज़्यादा, इस म्यूजिक से ज़्यादा, हमारे गीतों की आवाज़, मेरी गीतों की आवाज़ से ज़्यादा, प्रभु आपकी आवाज़ हमारे दिल में गूंजने दे इस सुबह के समय। प्रभु आप हमसे बातें करो। Lord, you speak to us, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let us all praise Him for some time. Let us not keep mum. आइए हम सब अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। इस समय हमें चुप बैठने के लिए तो नहीं है, चुप बैठना होता तो हम घर पर भी बैठ सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए। आइए हम सब अपने मुंह को खोलकर तालियां बजाते हुए पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें। सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, तू हमें सहायता कर, तू हमें बढ़ा, तू हमें चला प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगते हैं, आमीन। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों की बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं
जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर्थ प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। बोलो जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। हाँ प्रभु, जब तक ये जान है हमारे जीवन में प्रभु तेरी सेवा करना है और तेरे लिए जीना है प्रभु। Loving Heavenly Father, thank you, Jesus, for this wonderful time that you have given us to come to your
mighty presence, O Lord Jesus. To pray to you, Lord Jesus. To lift up your name on high, Father, Lord Jesus. Lord, as we sing to you, Father God Jesus, as we worship you, Lord Father, जैसे हम आराधना करते, जैसे हम तेरी प्रार्थना करते, प्रभु, तू हमें शक्ति दे, तू हमें बल दे, तू हमें सामर्थ दे, प्रभु। धन्यवाद यीशु। Father, you move away all the distraction that is there in midst of us, Lord Father. प्रभु, हर एक चीज जो हमें आराधना से रोक रही है, प्रभु, उसे आप हमारे बीच से हटा दे, प्रभु। धन्यवाद, प्रभु। Thank you, Father, for we believe that you're doing that in our midst, Father God Jesus. We believe that you're going to work in our midst, Father God Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' most precious name we ask and pray. Amen. Dum ta na 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 dum ta na 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 dum ta na 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 dum ta na 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 dum ta na 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 dum ta na 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 dum ta na 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 dum ta na 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 dum ta na 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 मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। कितने लोगों को समझा? एक ना ये जो पार्ट अभी जो मैंने गाया वो समझा आप लोगों को? ओके ओके, सो सब मिलकर गाएंगे। धुम तना ना ना ना, कैसे क्या है? धुम तना ना ना धुम तना ना ना धुम तना ना 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 धुम तना 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 ना ना मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। अभी पहला संसार यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब होता हूँ मैं गिरने वाला, जब होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता। उठा के मुझको कहता संग में मेरे रहता सदा। अब मुस्कुरा मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। फर्स्ट स्टैंजा कितने लोगों को समझा? उठा के मुझको कहता संग में तेरे रहता। उठा के मुझको कहता संग में मेरे रहता सदा। अब मुस्कुरा ओ मेरा यीशु, 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 मेरा यीशु। बोलो मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। मेरा यीशु है भला, करता मेरी रखवाली सदा। जब होता हूँ मैं गिरने वाला, जब होता हूँ मैं गिरने वाला, उठा के मुझको
मुझको कहता, संग में मेरे रहता, उठा के मुझको कहता, संग में मेरे रहता सदा। अब मुस्कुरा और मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। तुम तनान नन, तुम तनान नन, तुम तनान नन नन, तुम तनान नन, तुम तनान नन, तुम तनान नन नन, तुम तनान नन, तुम तनान नन, तुम तनान नन नन। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु। मेरा यीशु। भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। मेरे पीछे बोलो, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। बोलो भरपूरी 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 आनंद की बोलो संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि।
भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। हो मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। और एक बार, हो मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। मेरे भवन में यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हे हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उजला हुआ राही, तालियां बजाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उजला हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम के ये राज सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम के ये राज सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हे हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। बोलो यीशु का मृत्यु हुआ, यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियां वो बांट रहा है, खुशियां वो बांट रहा है। प्रेम की धारा वही है, खुशियां वो बांट रहा है, खुशियां वो बांट रहा है। प्रेम की धारा वही है। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु तेरी और हम देखते हैं इस सुबह के समय। प्रभु हमको आपकी जरूरत है प्रभु। Lord, we need you this morning. In our entire life, Father God, Jesus, we need you. प्रभु आपकी ज़रूरत है। कितने लोग बोल सकते कि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, आपके बिना हम कुछ नहीं है प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। प्रभु आपके बगैर हम जी नहीं सकते प्रभु। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। बोलो तेरे बिना कैसे जीऊं प्रभु, तेरे बिना जाए तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन मैं तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन मैं तेरी यीशु जरूरत है। भटकू तो मैं कहाँ जाऊँ, भटकू तो मैं कहाँ जाऊँ, घेरा तूने जो है। मांगू पल पल तेरे इस दिल से। भटकू तो मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, भटकू तो मैं कहाँ जाऊँ, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू, दर्शन मांगू पल पल तेरे नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहावन मुझको शुद्ध कर दे। ओ
प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। बोलो मेरे जीवन, मेरे जीवन मैं तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन मेरे जीवन मैं तेरी जरूरत है। मेरे Yes, Father. Yes, Father, we need you every moment. हर पल, हर दम प्रभु आपकी जरूरत है। क्योंकि ये आपका नाम सबसे सामर्थी नाम है। आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है प्रभु, सबसे महान। मीठा वो नाम, सच्चा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, मीठा नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे। ओ सच्चा नाम रे, यीशु नाम रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, 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 यीशु नाम। एक जल्दी एक वाक्य मैं पढ़ना चाहूँगा। आज मैं सोचा कि आज वचन में जाएंगे, लेकिन आज मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपके लिए। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 11वां वाक्य में इस तरह लिखा है, एवरीवन हु बिलीव्स इन हिम विल नॉट बी पुट
टू शेम। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका 11वां वाक्य में लिखा है, जो भी, कहो जो भी, बोलो मेरे साथ, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो कभी शर्मिंदगी नहीं पाएगा। हिंदी में कैसा है उसका एग्जैक्ट जरा पढ़ेंगे? 10वां अध्याय उसका 11वां वाक्य, रोमियो की पत्री, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। तो ये पास्टर लिजन नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है? जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। तो विश्वास क्या करना है वो हम 9-10 में पढ़ा है। एक व्यक्ति को, लिजन को, अगर कभी भी लज्जित नहीं होना है तो सबसे पहले उसे ये अंगीकार करना होगा कि यीशु मसीह उसका नेतृत्व करता है या उद्धार करता है, और वो मुंह से कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? मुंह से कहना पड़ेगा। उसके बाद मुंह से कहकर हम सो नहीं जा सकते, ये विश्वास करना पड़ेगा। क्या विश्वास करना पड़ेगा? कि मेरा यीशु मसीह इस धरती पर आया था, वो यहां पर जिया, वो मरा, फिर जी उठा। तो मुंह से कबूल करने वाला, आमीन, मुंह से कबूल करने वाला और दिल से ये विश्वास करने वाला कि मेरा यीशु मसीह मरा नहीं है, जिंदा खुदा है, ये दोनों करने वाला कभी लज्जित नहीं होगा। और क्यों लज्जित नहीं होगा? क्योंकि वो बच जाएगा। आनंद ही सेव्ड करके लिखा है, वो बच जाएगा, मतलब उसकी अनंत मौत नहीं होगी। तो हम और आप यहां पर लज्जित इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने मुंह से कबूल किया। कितने लोग ने कबूल किया है यीशु मसीह को? नहीं तो हम फिर से आज कबूल करने वाले हैं। और हम पूरे दिल से, बाकी सारी बातें अगर बाइबल की आप भूल गए, बाकी सारी 6-8 महीने में जो भी मैंने आपको सिखाया है, जो भी पास्टर अनित ने आपको सिखाया है, या जो भी कविराज ने या महेश ब्रदर ने आपको सिखाया, सब बातें अगर भूल गया, तब भी ये 2 बातें आपको याद हो गई, तो बाइबल के हिसाब से, पवित्र शास्त्र के हिसाब से क्या है? आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। तो कितने लोग, हम मिलकर आज हम ये ऐलान करने वाले हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है। तो मुंह से घोषणा करते हैं। मुंह से कब घोषणा करते हैं? जब हम उसे मानते हैं, राइट? हम कब एक चीज को दोहराते हैं? जब हम विश्वास करते हैं। तो ये जबरदस्ती नहीं है किसी से बुलवाने के लिए, लेकिन ये इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आपके जीवन में से लज्जा निकल जाए। ये मेरी कोई बनाई हुई बात नहीं है, बाइबल की, पवित्र शास्त्र की बात है, ठीक है? कितने लोग तैयार है? केवल वही लोग जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार है, और फिर से एक बार ये कहने के लिए कि मेरे जीवन में कोई भी स्वामी नहीं, मेरे जीवन में कोई पास्टर नहीं, मेरे जीवन में कोई और कुल देवता नहीं, केवल यीशु मसीह उद्धार करता है, ये मानने के लिए अगर आप तैयार है तो केवल वही लोग यहां पर खड़े हो जाए। मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। केवल वही लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर यीशु मसीह, बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आज मेरे मुंह से ये कबूल करता हूं और ये कबूल करती हूं कि यीशु मसीह ही, मैंने सुना नहीं, कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, और ये मैं मेरे दिल से मानता हूं, मानती हूं कि यीशु मसीह तू इस जगत पे आया था, तू इस जगत पे आया था, तू इस जगत में जिया, तू इस जगत से मरकर जी उठा, और इसलिए मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है।
यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज आपने क्या किया? आपके जीवन से लज्जा को बाहर फेंका है। बैठ सकते हैं आप। आपके जीवन से लज्जा को बाहर फेंका है। आपका नाम कहां पर लिखा है? आज स्वर्ग के किताब में आज आपका नाम लिखा है। आमीन। बाइबल में एक स्त्री के बारे में लिखा है जो 18 साल से लज्जित थी। उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। हम लूका का सुसमाचार, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 13, उसका 13वां अध्याय। लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय, उसका 12वां वाक्य हम पढ़ेंगे। When Jesus saw her, जब उसने, किसने? यीशु मसीह ने किसको देखा? एक स्त्री को देखा। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उस स्त्री को बुलाया। उस स्त्री के बारे में वहां पे आगे अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे। हे नारी, हाँ, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो आगे जब आप पढ़ते हैं तो वो स्त्री जो है 18 साल से झुकी हुई थी। क्या थी वो? झुकी हुई, क्रिपल्ड थी वो शरीर से सीधा नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो क्या देखा होगा? उसकी वही अवस्था को देखा। जब यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा तो क्या देखा? कि वो स्त्री झुकी हुई है। जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो क्या देखा? कि उसके जीवन में क्या है? उसके जीवन के पोटेंशियल को या उसकी जीवन के क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी वो स्त्री। क्योंकि अगर हम सीधे खड़े रहते हैं तब जाके हम कुछ काम कर पाएंगे। अगर आप हमेशा झुके रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने जब उसे देखा तो उसके जीवन के हर उस तकलीफ को उसने देखा। क्या देखा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा और उस स्त्री के जीवन के सारे क्लेश को देखा। क्योंकि वहां पे लिखा है 18 साल से वो झुकी हुई थी। कब से झुकी हुई थी? 18 साल से। अब मेरे साथ है इस कहानी में हम क्या सीख रहे हैं? कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने उस स्त्री के जीवन की बदनामी को, उसके जीवन की बदनामी को हटाकर आशीष में बदल दिया। तो ये 18 साल से ये झुकी हुई थी। आपने देखा है ऐसे लोगों को, राइट? और जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो यीशु मसीह वहां पर क्या किया? यीशु मसीह ने उसे आगे बुलाया। यीशु मसीह ने उसे आगे बुलाया तो यीशु मसीह की नजर उस स्त्री पर पड़ी। क्या उस सिनागोग में यीशु मसीह वहां सिखा रहा था, जैसे आज हम यहाँ पर सभा में इकट्ठा हुए हैं, उस तरह उस सब्त के दिन में भी यीशु मसीह सिखा रहा था। तो केवल वो अकेली स्त्री नहीं थी, वो अकेली स्त्री थी नहीं, उधर कई सारे लोग थे। लेकिन यीशु मसीह का नजर किस पर पड़ा? उस स्त्री पर पड़ा। क्यों? क्योंकि उस स्त्री में कुछ कमी थी। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने प्रचार को रोक दिया। क्यों? क्योंकि उस स्त्री में कमी थी। परमेश्वर यीशु मसीह का नजर, उस सृष्टिकर्ता का नजर जिसने इस पृथ्वी को बनाया, उसने उसका नजर किस पर टिकाया? क्यों? क्योंकि उसका डिफॉर्मिटी था, उसमें वीकनेस था। आज जब यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है तो परमेश्वर का नजर किसके ऊपर पड़ती है? जिसके ऊपर खामी है। अगर आपके जीवन में एक खामी है तो आप परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, आप उस दायरे में रहिए, क्योंकि परमेश्वर का नजर आपको ढूंढ रहा है। आपकी कमजोरी परमेश्वर को आपसे दूर नहीं लेके जाता, आपकी कमजोरी परमेश्वर का नजर को आकर्षित करता है। अब बोलो, कमजोरी अच्छा है बुरा है? उस वक्त तक के लिए अच्छा है जब तक आप यीशु मसीह के करीब नहीं आते, क्योंकि यीशु मसीह के करीब आने के बाद कमजोरी को आपके जीवन में जगह नहीं है। आमीन। तो हम और आप यीशु मसीह के करीब क्यों आए थे? क्योंकि हमारे जीवन में क्या थी?
कमजोरी थी, कमी थी। लेकिन जब यीशु मसीह का नजर हमारे ऊपर पड़ा, हमारी कमजोरी के ऊपर पड़ा, तो यीशु मसीह ने क्या किया? आगे आओ। हमारे उस पिछले अवस्था, वो स्त्री को सब कभी भी आगे आने की अनुमति नहीं थी। वहां पे लिखा है 18 साल से, तो उस 18 साल में कम से कम 18 बार तो उस कलीसिया में आई होगी। वो साल में एक बार भी अगर आया हुआ होता, उस हमेशा जब आती थी तो शायद वो अकेली नहीं आ पाती होगी। क्यों? क्योंकि वो बेंड है, वो सामने क्या है नहीं देख पाती होगी, किसका सहायता लेकर आया होगा, आशाहीन होकर। फिर भी वो कहाँ आई थी? उस सिनगोग में आई थी। लेकिन यीशु मसीह का नजर उस स्त्री की कमजोरी में पड़ा। जैसे ही यीशु मसीह का नजर उस कमजोर स्त्री के ऊपर, उस कमजोरी पर पड़ा, यीशु मसीह ने क्या कहा? अब तुम्हारा वहां पे रहना ठीक नहीं है। कितने लोगों को परमेश्वर ने कहा था उस कमजोरी में तुम्हें रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जगह वहां पर नहीं है। इसलिए आज आप यहां कलीसिया में हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां पर थे वहां पर कमजोरी में लोग आपको ताने मारते थे, कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे, चलो अच्छा है, कुछ लोग बोलते थे कोई बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने आपको तसल्ली नहीं दी। यीशु मसीह ने नहीं कहा चलो अच्छी बात है आप संभालो, आपको संभालने के लिए तो लोग हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब बस अब तुझे सामने आना है। क्या कहा? 18 साल जो तू पुराना पीछे रहता था, अब उसे छोड़कर यीशु मसीह ने सामने बुलाया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कमजोरी थी। आमेन। शी वाज कॉल्ड फॉरवर्ड। तो यीशु मसीह का नजर वहां पर, हम बाइबल में जब देखते हैं कई सारे रीति में यीशु मसीह का नजर हमारे ऊपर टिकती है। कमजोरी पर यीशु मसीह का नजर टिकता है। आप देखते हैं जक्कैयस के बारे में, जक्कई के बारे में आपने सुना होगा। उसने मेहनत कर कर एक झाड़ के ऊपर चढ़ा और परमेश्वर यीशु मसीह का नजर उसके ऊपर पड़ा। मतलब जो मेहनत कर कर इंटेंशनली परमेश्वर यीशु मसीह की खोज करता है, उसके ऊपर यीशु मसीह का नजर पड़ता है। सबसे पहले अगर आपके जीवन में आपको मानते हैं कि कमजोरी है, वो यीशु मसीह के अटेंशन को आपके जीवन में खींचता है। सेकंड, अगर आप जानबूझकर एफर्ट्स लेकर यीशु मसीह की उपस्थिति या उससे देखने की चाहत, भूख अगर आपके अंदर है, वो भूख क्या है? यीशु मसीह की उपस्थिति आपके सामने ले आता है। उस भूख के सामने आपकी नींद कुछ नहीं, उस भूख के सामने आपका जॉब नहीं, उस नींद के सामने पैसा कुछ नहीं, उस भूख के सामने हर उस चीज भीगा पड़ता है। जक्कैयस ने क्या किया? जक्कैयस वहां के इनकम टैक्स कलेक्टर था, उसको कोई जरूरत नहीं था झाड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखने की, लेकिन वो चाहता था, उसके अंदर ये भूख थी कि मैं एक दफा यीशु मसीह को देखूं। क्या वो भूख हम और आप में है? अगर है तो परमेश्वर यीशु मसीह का नजर हमारे ऊपर है। आमेन। हम एक पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि एक स्त्री ने, एक विधवा स्त्री ने कुछ पैसे, कुछ चिल्लर, कुछ छुट्टे पैसे यीशु मसीह के दान में डाले। यीशु मसीह का नजर उसके ऊपर पड़ा। कहा कि उस स्त्री ने सबसे कीमती चीज उस दान पेटी में डाला। तो दान से, हमारे हृदय की उस अवस्था से यीशु मसीह हमारे करीब आ सकते हैं, हमारी नजर, उसकी नजर हम तक आ सकती है। फिर एक बार हम देखते हैं मार्था और मरियम के जीवन में यीशु मसीह को न्योता दिया और यीशु मसीह उनके घर आए। 4 चीज मैंने आपको बोला। क्या? एक, आपके जीवन की कमी यीशु मसीह को आपके करीब ले आ सकती है। दूसरा, आपका भूख, आप कितना परमेश्वर यीशु मसीह को चाहते हैं कि उसका दर्शन एक बार पाए, वो भूख आपको यीशु मसीह के करीब ले आ सकता है। तीसरा, आपकी ऑफरिंग, आपकी भेंट, आपके हृदय की अवस्था, जिस अवस्था में, जिस भाव के साथ आप परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति में भेंट चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके करीब ले आती है। चौथा, अगर न्योता देते हैं। समझ आ रहा है? तो इस स्त्री को यीशु मसीह की उपस्थिति समझ आई, और जैसे ही वो स्त्री यीशु मसीह के करीब आया, यीशु मसीह ने क्या किया? जरा वाक्य हम पढ़ेंगे। हाँ, उसने क्या किया? उस स्त्री के ऊपर
यीशु मसीह ने हाथ रखा। हाँ, उससे पहले जरा वाक्य पढ़ेंगे हम, 12 वाक्य से और एक बार पढ़ेंगे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से, यीशु मसीह ने शब्द को रिलीज किया, वहां पर एक वर्ड रिलीज किया, क्या? तू अपनी दुर्बलता से छूट गया या छूट गई। लेकिन तब भी वो झुकी हुई है। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसने उस पर हाथ रखा। आगे, और वो तुरंत सीधी हो गई। तो कब वो स्त्री सीधी हुई? जब यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आजाद हो गई, तब भी वो झुकी हुई थी। तो वो चंगाई कहां पर हुई? मैं ये सोच रहा था कि क्या शब्द में सामर्थ्य नहीं था कि वो चंगा हो गई, कि यीशु मसीह को उसे टैप करना पड़ा, यीशु मसीह को उसे हाथ लगाना पड़ा। तो पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा था, ये सिखा रहा था कि चंगाई तब होती है जब आप वचन के आधार पर वचन देने वाले के चेहरे को देखने की चाहत आपके अंदर हो। उस स्त्री झुकी हुई थी, उसने यीशु मसीह के पैर को देखा, लेकिन जब उसने उस यीशु मसीह के स्पर्शन को पाया तो उसके अंदर एक चाहत कि मुझे उस परमेश्वर का मुख देखना है। और उस चाहत ने उस शब्द को सामर्थ्य दिया और उसकी झुकी हुई अवस्था में से वो सीधा उठी। और सबसे पहले क्या देखा उसने? परमेश्वर यीशु मसीह का चेहरा। She saw the face of God, परमेश्वर का उस मुख को देखा उसने। She got into an encounter, a face to face encounter। ये भूख जो है उसके अंदर, उस भूख ने यीशु मसीह के वचन को सामर्थ्य दिया। हम परमेश्वर के चंगाई को देखना चाहते हैं, चंगाई उसका हाथ है। हम परमेश्वर के आशीष को पाना चाहते हैं, वो उसका हाथ है। परमेश्वर कहता है, तेरा हाथ से बढ़कर मेरे मुंह की तरह देखने की एक कोशिश करो। एक भूख आपके अंदर होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरे चंगाई से बढ़कर तेरा चेहरा को देखना मैं चाहता हूं। I want to see you face to face। मूसा ने क्या कहा? एक दफा मूसा ने बड़े बड़े चमत्कार को परमेश्वर ने करता हुआ देख, लेकिन उसकी हृदय की क्या चाहत थी? एक दफा मैं तेरे चेहरे को देखूं। That was priceless, right? वो एक कीमती इच्छा थी। परमेश्वर ने कहा यह असंभव है, फिर भी परमेश्वर ने कुछ चीजें उसके लिए किया। तो आज इस सभा में मैं आपको इस स्त्री के जीवन के कथा से यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए आशीष रखा है। हर उस चीज जो हमारी जरूरत है वो हमारा है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके चेहरे के पीछे जाएं। अगर मैं अपने बेटे को गिफ्ट लेके आता हूं, उसकी हक है कि वो गिफ्ट को रिसीव करे, ले ले। अगर वो गिफ्ट देखकर, वो मेरे को देखकर, मेरे चेहरे को देखकर एक स्माइल ना देके वापस जाएगा तो मुझे कितना दुख होगा। वही हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हाँ, भेंट तो बच्चों का हक है, लेकिन अगर आप भेंट को हट कर, अगर पीटर मेरा लड़का अगर उस गिफ्ट को हट कर अगर मुझे हक करे, डैडी मुझे आप कीमती हैं, ये गिफ्ट कीमती नहीं, तो मेरे हृदय की खुशी की कोई सीमा नहीं। उसी तरह अगर आप आज करेंगे, परमेश्वर तेरे अनुग्रह, आशीष, चंगाई से बढ़कर तेरे चेहरे का सामना या तेरा चेहरे का वो दर्शन मैं कीमती चाहता हूं या कीमती रखती हूं, ये परमेश्वर को खुश रखेगा। कितने लोग ये संदेश को समझ पा रहे हैं? Having to encounter God's face, परमेश्वर की उस मुख को देखने की एक बड़ी चाहत। एक स्त्री जो 18 साल से परमेश्वर की या पीड़ा में थी, परमेश्वर ने उसे आजाद किया। और कुछ सरदार लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? अगर चंगा होना है तो हफ्ते के 6 दिन में आओ, क्योंकि शाबत में काम नहीं होता। ये शाबत क्या है?
जैसे संडे है वैसे यहूदियों के लिए सैटरडे शाबत होता है, और उस समय पर वे काम नहीं करते, उस समय पर वो काम नहीं करते। और मूसा ने जब शाबत के बारे में सिखाया तो ये कहकर इजराइलियों को बताया कि शाबत जो है परमेश्वर का इजराइलियों को शुद्ध करने का, पवित्र बनवाने का दिन का एक चिन्ह है। मतलब क्या है? वो एक चिन्ह है जिससे ये मालूम होता है कि इजराइली पवित्र है। निर्गमन का पुस्तक 31वां अध्याय उसका 13 वाक्य में ये लिखा है। तो जिस दिन को परमेश्वर ने शुद्ध किया, जब एक चंगाई हुई, जब एक स्त्री शुद्ध हुई, तो सरदार क्या कह रहे हैं? सरदार उसे केवल एक काम के रूप में, एक काम के रूप में कहता है, बोलता है अगर काम करना है तो आपको हफ्ते के 6 दिन में आना होगा, 7वें दिन में काम नहीं होगा। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के करीब आते हैं तो वे लोग जो परमेश्वर की सेवकाई को काम समझते हैं, वे लोग को बुरा लगता है। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर की सेवकाई को अपनी जिम्मेदारी बनाएंगे तो आप परमेश्वर के आशीष को परमेश्वर के दिन में होते हुए आप पाएंगे। तो यहां पर उन लोग जो आशीष के विरुद्ध बात किया, वे लोग कौन थे? वे लोग परमेश्वर की सेवकाई को एक काम के रूप में समझने वाले थे। लेकिन हम और आप यहां पर आना हमारा काम के रूप में हम नहीं मान रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी जिम्मेदारी है। इट इज आउट ऑफ आवर लव, ये हमारी चाहत है। हम ये सेटअप क्यों कर रहे हैं? ये हमारी काम नहीं है। हमें और कोई काम नहीं मिला करके हम यहाँ पर इस सभा नहीं चला रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो जहां पर परमेश्वर की सेवकाई में जिम्मेदारी के रूप में होता है, वहां पर ऐसी चंगाई होती है, वहां पर पीड़ा का आजादी होता है। कहां पर? जहां पर परमेश्वर की सेवकाई काम के रूप में नहीं, परंतु वो चाहत के बलबूते पर है, वहां पर परमेश्वर का कार्य होता है। तो हमारे जीवन में कई बार ये चंगाई क्यों नहीं प्राप्त होता? कहीं ना कहीं हमने सोचा कि ये करने से ये हो जाएगा, करने से कुछ नहीं होता। वो करने के स्वभाव जो है, वो किस इंटरेस्ट के साथ आप कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि परमेश्वर, तूने हमें बुलाया है, तूने हमारे पापों को देखकर, तूने हमें हमारे उस पुराने जीवन से निकालकर हमें आगे लेके आया है परमेश्वर। और जैसे वो स्त्री जैसे ही यीशु मसीह के चेहरे को देखा, वहां पर लिखा है शी स्टार्टेड प्रेसिंग, उसने परमेश्वर को स्तुति दी। वहां पर लिखा है कि उसने यीशु मसीह की आराधना की। प्रभु, हम हमारे जीवन में केवल संडे को ही नहीं, हम हमेशा तेरे चेहरे को देखना चाहते हैं, और तेरा चेहरे को देखकर हम एक आराधना का स्वभाव में हम प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारा जिम्मेदारी है, पर इसलिए कि हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर। हमारा प्रार्थना हमारा जिम्मेदारी के रूप में हम नहीं करेंगे, काम के रूप में हम नहीं करेंगे परमेश्वर, तेरे प्रति एक प्यार के रूप में हम करेंगे। कई बार इसकी वजह से उस झुकी हुई स्त्री की तरह हमारे फुल पोटेंशियल को, हमारे पूरे सामर्थ्य को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एक काम के रूप में चीजें कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, लेट्स ट्राई एंड शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव, हमारे सोच को बदलकर ये परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, आज हम केवल काम के रूप में, किसी ने कहा इसलिए नहीं, आपके प्रति एक गहरे प्यार की वजह से आपकी उपस्थिति में हम बैठना चाहते हैं। प्रभु, जब हम पलट के देखते हैं तो हम कूड़े में पड़े थे परमेश्वर, हम गार्बेज में पड़े थे, हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, लोग केवल देखकर हंसते थे, या हमारा कोई आशा नहीं था। वहां से तूने उठाकर आज हमें आगे खड़ा रखा है।
आशीष को हम भूलना नहीं चाहते हैं, आपके चेहरे को हम भूलना नहीं चाहते हैं।